हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, जो कि आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीके से सीखने वाले हैं। और जिन भी लोगों को लगता है कि परसेंटेज मैंने बेसिक से नहीं पढ़ा है, तो स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक टू टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे से आप इसके नोट्स बना लीजिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आपके कोई भी कॉन्सेप्ट परसेंटेज से रिलेटेड आपका छूटेगा नहीं। दूसरी बात, अगर आप परसेंटेज चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो परसेंटेज से अगर मिलते जुलते टॉपिक्स की बात करें जो अर्थमेटिक में कवर हो जाते हैं, तो पहला एक टॉपिक आपको मिल जाएगा लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस भी सेम कॉन्सेप्ट पे है लगभग। और दूसरा आपको मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, सीआई और एसआई। और इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है मिश्रण। तो बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप परसेंटेज समझ लेते हैं तो ये पूरे 4 चैप्टर में लगभग आप समझ जाएंगे, क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है और बेसिक शब्दावली क्या है परसेंटेज की, वही सब इन चैप्टर्स में भी यूज होती है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को यहाँ का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, तो चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। प्रतिशत, एक शब्द लिखा हुआ प्रतिशत, अगर हम इसका अर्थ जाने कि इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है, तो अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, प्रतिधन शत। प्रति का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक, और शत का मतलब क्या हो गया, 100 पर। शत का मतलब क्या हो गया, सैकड़ा। इसका मतलब जिसकी गणना प्रत्येक 100 पर की जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत। मतलब जिसकी गणना प्रत्येक 100 पर की जाए उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत। जैसे प्रत्येक 100 पर की जाए, हम जैसे मान लेते हैं कोई पेपर हमारा 100 नंबर का है और हमें उस पेपर में 40 अंक मिले हैं, तो अगर हम प्रतिशत में पूछे तो प्रत्येक 100 पर जिसकी गणना की जाए, मतलब प्रत्येक 100 पे आपको कितना मिला है, 40, तो वही चीज़ आपकी प्रतिशत हो जाएगी 40%, ठीक है। अगर हम अपने मैथ्स में जाने कि प्रतिशत की क्या नोटेशन है, तो प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर सदैव कितना होता है, 100। अगर कहीं मैथ में नोटेशन की बात करेंगे तो परसेंटेज को ऐसे लिखते हैं, प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर सदैव कितना होता है, 100। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जानते हैं कि सबसे पहला टॉपिक क्या है परसेंटेज में और सबसे बेसिक टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, प्रतिशत को भिन्न बनाना। अगर हम टॉपिक नंबर 1 की बात करें तो टॉपिक नंबर 1 क्या है, टॉपिक नंबर 1 है प्रतिशत को भिन्न बनाना। ठीक है, प्रतिशत को कैसे हम भिन्न बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं पे लिखा हुआ 10%, तो 10% अभी आपने सीखा, प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर सदैव कितना होता है, 100। इसका मतलब प्रतिशत की जगह पे कितना रख सकते हैं, 1/100। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/10, ठीक है। अगर कहीं पे आपके पास सवाल में कहता है कि 20% लिखा है, तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20 गुणे 1/100, तो ये 20 पंचे 100, तो कितना हो गया, 1/5, ठीक है। तो ऐसे ही मिला के मैं यहाँ पे 2-4 परसेंटेज लिखता हूँ जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, लगातार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और बार बार आते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तो देखिए, अगर कहीं पे आपको 25% मिलता है तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 25/100, 1/4, ठीक है। एक आपको मिलेगा 11 सही 1/9%, तो 11 सही 1/9% को क्या लिखा जाता है, 1/9, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा एक 12 सही 1/2%, तो 12 सही 1/2% को 12 दूना 24, 1 25/2, और प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, 1/100, तो 25 चौको 100। तो 12 सही 1/2% का मतलब क्या होगा, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, 1/8, ठीक। और अगला फिर आपको पूछा जाता है 15% दिया गया, तो 15% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/20, ठीक है। और कुछ परसेंटेज की अगर हम आपसे बात करें तो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट परसेंटेज पूछा जाता है 16 सही 2/3%। देखिए, अब 16 सही 2/3% को चेंज करना है तो 16 3 48, 2 50/3, तो कितना आ जाएगा, 1/6, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें
हमारा 20% हो गया, 25%, 12 सही 1/2% हो गया। इसके बाद एक आपसे पूछा जाता है 37 सही 1/2% भी खूब आता है, तो इसका मतलब क्या होता है 3/8। एक और पूछा जाता है 66 सही 2/3%, तो 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 2/3। ठीक है, तो ये सारे परसेंटेज हैं, इनको भिन्न में कैसे बदलना है, तो जहाँ पे परसेंटेज लिखा है वहाँ पे 1/100 लिख के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, एक और परसेंटेज मिलता है 8 सही 1/3%। ठीक, तो 8 सही 1/3% को देखेंगे, 8 त्रिक 24 और एक 25/3, तो 25/3 का मतलब क्या हो जाएगा, परसेंटेज 1/100 रहेगा, तो 1/12। ठीक है, तो इस तरह से मिला के और बहुत सारे जो भी परसेंटेज हैं वो आपको क्वेश्चंस में मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग जानते हैं कि ये छोटे छोटे परसेंटेज थे, इनको हम लोगों ने चेंज कर लिया। ठीक, अच्छा, एक अगर हम आपसे कहें कि 100% किसके बराबर होगा, यहाँ से आप समझेंगे 100% किसके बराबर होगा, तो 100%। देखिए 100% है तो प्रतिशत का मतलब 1/100, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। अगर 200% कहीं पे मिलता है तो 200% का मतलब क्या हो जाएगा 2। देखिए अब इस चीज़ का हम लोग यूज करेंगे, हम लोग अब इस चीज़ का यूज कहाँ पे करेंगे, उस भिन्न को पता करने में जिसका प्रतिशत 100 से ज़्यादा है। क्या करेंगे, उस भिन्न को पता करने में जिसका प्रतिशत 100 से ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसका प्रतिशत 100 से ज़्यादा है, अगर हम मान लेते हैं, अगर कहीं पे आ गया आपको 116 सही 2/3% की भिन्न बताइए, तो आप इसको जल्दी कैसे कर पाएंगे। देखिए अगर आपको परसेंटेज चैप्टर में आपको कैलकुलेशन पे काम करना है, तो ये टेबल आपको एक बार याद कर लेना हैबिचुअली, है ना, कि कहीं पे 10% लिखा तो उसका मतलब क्या होता है 1/10, अगर कहीं पे 20% लिखा उसका मतलब क्या होता है 1/5, अगर कहीं पे 25% लिखा तो उसका मतलब 1/4, 11 सही 1/9% लिखा है तो कितना मतलब होता है 1/9, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है 9 सही 1/11%, तो ये कितना हो जाएगा 1/11। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। 12 से 1/2% का मतलब कितना होता है 1/8। ठीक है, 15% का मतलब 3/20, 16 से 2/3% का मतलब 1/6, 37 से 1/2 का मतलब क्या होता है 3/8, 66 से 2/3 का मतलब 2/3, 8 से 1/3% की भिन्न क्या होती है 1/12। और ये दो खास बातें, अगर कहीं पे 100% से 100% भिन्न आ जाती है तो उसका मतलब 1 लिखेंगे, और 200% या 300% या 400% आ जाएगा तो इस तरह से आगे उसको हम लिख पाएंगे। ठीक है, अगर देखिए उस प्रतिशत की भिन्न कैसे बनाएंगे जिसका प्रतिशत ही 100 से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत की गणना 100 पे होती है। ठीक, अब देखिए एक तो तरीका, बेसिक तरीका ये है कि अगर आप इसको भिन्न बनाना चाहें तो 116 और 16 3 48 कितना हो जाएगा 348 प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 350/3%। ठीक, अगर आपको प्रतिशत में बनाना है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7/6। अब देखिए 116 सही 2/3% की भिन्न क्या होती 7/6, लेकिन आपने एक सिंपल तरीके से लगाया तब। अब देखिए इस स्टेप को ना करके आप इसको ऐसे भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए 116 लिखा है तो 116 को कैसे लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। ठीक, अब देखिए 100% का मतलब क्या होता है 100% हमारा 1 के बराबर है, और 16 सही 2/3% की भिन्न क्या है 1/6, तो फाइनली क्या लिख सकते हैं आप इसको 7/6। तो अगर कहीं पे इस तरीके से मिलता है आपको जिसका प्रतिशत ही 100 से ज़्यादा है, तो हमेशा ब्रेक करके करेंगे, कैलकुलेशन ईजी रहेगा। ठीक है, एक और देखिए अगर कहीं पे आपके पास आ जाता है 266 सही 2/3% की भिन्न क्या होगी, तो आपको बहुत ही जल्दी कर लेना है, 200% अलग कर लेंगे और 66 सही 2/3, तो 200% का मतलब 2, 66 से 2/3% की भिन्न क्या होती है 2/3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 2 8/3 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको कहीं पे भिन्न मिलती है जो 100 से ज़्यादा है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तरीका लगाएंगे। देखिए अगर कहीं पे आपको मिल जाता है 337 सही 1/2% सवाल में, तो 337 है तो 300 अलग कर लेंगे 300%, और प्लस क्या हो जाएगा 37 सही 1/2%, तो 300 का मतलब 3 हो जाएगा, 37 से 1/2% की भिन्न आपको लिखी 3/8, तो कितना होगा 8 त्रिक 24 और 3 27/8। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको भिन्न में बना के ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आपको ये तरीका जानना बहुत ही ज़रूरी है।
अब देखिए अगर कहीं पे आपको मिल गया, और भिन्न हम देख लेते हैं, अगर आपको कहीं पे मिल गया 208 सही 1/3%, ठीक, तो 200 अलग कर लेंगे तो 200 का 2 हो जाएगा, 8 सही 1/3। अगर आपको याद रहेगा 1/12 तो ये बहुत ही जल्दी आप कर पाएंगे, 12 दूना 24 और 1 25/12। इसका मतलब अगर हम इस तरीके को अप्लाई करते हैं तो हमारे जो भिन्न दिए रहेंगे जिनका मान 100 से ज़्यादा है तो हम बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब कोई भी भिन्न आ जाती है, अब जैसे मान लीजिए आपको आ गया 511 सही 1/9% सवाल में दिया है, तो 511 है तो 500 का 5 हो जाएगा, और 11 सही 1/9% का कितना हो जाएगा 1/9, 9 अपना 45 और 1 46/9। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे, क्योंकि ये समझना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसके बिना आपका इस चैप्टर में काम नहीं चलेगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप इस टेबल को याद कर लीजिए, आपको तुरंत पता होना चाहिए विद इन सेकेंड। जैसे कहा गया 12 से 1/2% 1/8, ठीक, आपको कहा गया 16 से 2/3% 1/6, आपसे कहा गया 37 से 1/2% 3/8। फिर वहाँ पे ये समय ना जाया करना हो कि 37 से 1/2% को 37 दूना 74% 1/100, क्योंकि जब भी इस तरह के मिलेंगे, ठीक है, तो आप उन सारे फ्रैक्शंस को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, इसी में अगर हम आपसे बात करें, आइए एक बार फिर से हम लोग पूरी टेबल्स को लिखेंगे। टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 में आपको इतना ही जानना यही था कि हम दिए गए परसेंटेज को भिन्न कैसे बनाएंगे और अपने सवालों में इनका कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो हम लोग बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ हम चैप्टर के विषय में बेसिक जानना है कि कैसे हमें काम शुरू करना है। टॉपिक नंबर 2, अगर हम टॉपिक नंबर 2 की बात करें तो टॉपिक नंबर 2 हमारा क्या है, भिन्न को प्रतिशत बनाना। भिन्न को प्रतिशत बनाना, ठीक है। तो हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 में क्या जाना, टॉपिक नंबर 1 में ये जाना कि प्रतिशत को भिन्न कैसे बनाते हैं। अब हम टॉपिक नंबर 2 में क्या जानने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं कि किसी भी दी गई भिन्न को प्रतिशत कैसे बनाना, ठीक है। आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे 1 से। अगर कहीं पे 1 लिखा है तो 1 को आप कैसे लिख सकते हो 1/1, क्योंकि देखिए भिन्न को परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा करना तो कितना हो जाएगा 100%। ये चीज़ आप समझ लीजिए क्यों 100 से गुणा किया जाता है। हम जैसे मान लेते हैं किसी भिन्न का लिखा 1/5 का प्रतिशत बताओ, ठीक, 1/5 का प्रतिशत, तो माना x प्रतिशत बराबर ही तो 1/5 होगा। माना किसी संख्या का x प्रतिशत ही तो 1/5 होगा, तो x प्रतिशत का मतलब x गुणे 1/100 बराबर 1/5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5 गुणे 100। इसलिए जो भी अगर कहीं पे आपको कोई भिन्न मिलती है परसेंटेज में बनाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। आप रटेंगे नहीं, समझ के चीज़ों को चलेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसलिए 100 से गुणा किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो किसी संख्या का प्रतिशत होता है, 100 बट्टे में रहता है, इसलिए वो नीचे, ठीक। 1/1 हो गया। अगला हम 1/2 की बात करें तो 1/2 कितना हो जाएगा 50%। अगर हम 1/3 की बात करें, देखिए अब 50% कैसे आया, कन्फ्यूज नहीं होंगे, 1/2 गुणे 100, ठीक है। अब 1/3 है तो क्या करेंगे, प्रतिशत में बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक। 1/4 को क्या लिखेंगे हम लोग 25%, ठीक। 1/5 को हम लोग क्या लिखेंगे 20%। 1/6 को क्या लिखेंगे हम लोग, अब देखिए फिर से 1/6 आ गया, अभी वहाँ पे 16 सही 2/3 निकाले थे, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। अगला 1/7 है तो 1/7 को 14 सती 98, 14 सही 2/7%, ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगर हम और टेबल की बात करें 1/8, तो 1/8 को क्या लिखोगे 100 से हम गुणा करेंगे तो 12 सही 1/2%, ठीक। 1/9 को क्या लिखेंगे हम लोग 11 सही 1/9%। 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10%। इसके बाद 1/11 को क्या लिखेंगे 9 सही 1/11%। इस तरह के बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं आप जिनको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ हम इम्पॉर्टेंट लिखे दे रहे हैं जो बेसिक हैं, जैसे हमारा 1/12, 1/12 को क्या लिखा जाता 8 सही 1/3%, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है 1/15,
तो 1/15 को हम लोग क्या लिखते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 सही 2/3%। ठीक, तो 1/20 हमारा आता है, तो क्या लिखा जाता है, 1/20 को हम लोग लिखते हैं 4%। तो कुल मिला के हम इस तरीके से इस टेबल को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये टेबल भी बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात हमें क्या जानना है कि हमने क्या सीखा, भिन्न को परसेंटेज बनाना। लेकिन अच्छा आप ध्यान दीजिए, सब जगह भिन्न का मान 1 से छोटा है। अगर मान लीजिए भिन्न का मान 1 से बड़ा आता है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे भिन्न का मान 1 से बड़ा आता है तब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर कहीं पे आ गया आपके पास कि 5/9 को प्रतिशत में बनाइए, 5/9 को प्रतिशत में बनाइए, तो आप क्या करेंगे, 5/9 गुणे 100 करेंगे, क्योंकि 100 से कटेगा नहीं तो 500/9 हो जाएगा, फिर इसको भाग करेंगे। तो आपको ये तरीका नहीं लगाना है, मैं थोड़ा सा आपको एडवांस तरीका बताता हूँ। जैसे देखिए 5/9 लिखा है, ठीक है, तो 5/9 को अगर आपको प्रतिशत में बनाना तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो 1/9 का प्रतिशत क्या है, 1/9 का प्रतिशत आप देखेंगे 11 सही 1/9%। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 से। अब देखिए 11 सही 1/9 को क्या लिखा जा सकता है, 11 + 1/9%। तो ये क्या हो जाएगा, 11 × 25 = 55 और प्लस कितना हो जाएगा 5/9%। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 55 सही 5/9%। तो अगर आप इस तरीके का यूज करते हैं तो बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। एक जैसे 3/8 है, अगर हम आपसे कहें 3/8 का आपको बताना है कि प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, 3 × 1/8 लिखिए, और 1/8 का मतलब आपको पता ही है 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% को क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 12 सही 1/2% को आप लिख सकते हो 12 + 1/2%। अब देखिए यहाँ से 12 × 36 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया 3 × 3 3/2, और ये हमारा प्रतिशत चल ही रहा, तो कितना हो गया 36। अब यहाँ पे देखिए 2 से भाग चला जाएगा, तो 1 सही 1/2 इसको हम अलग से लिखेंगे ना। अब देखिए 1 सही 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1 + 1/2, तो फाइनली हमारा कितना हो जाएगा 36 × 1 = 37 सही 1/2%। लेकिन देखिए आपको इतने सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसे 5/6 लिखा, आइए मैं डायरेक्ट आपको और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पे आ गया 5/6, तो 5/6 में आपने ये सीखा कि 5 × 1/6 लिखा, तो 5 × 1/6 की भिन्न आपने देख लिया कि 16 सही 2/3 होती है। क्या होती है, 16 सही 2/3%। ठीक, अब देखिए एक तो 16 पंचे कितना हो गया 80, और दूसरा हो गया 5 दूनी 10/3। अब लेकिन देखिए 10/3 तो ज़्यादा है ना भाई, तो 80 यहाँ से रहेगा, ये 3 × 9, 3 सही 1/3%। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 83 सही 1/3%। तो मतलब जब भी आप इस तरह से भिन्नों को करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको लिखा 2/3 का बनाना है, तो 2/3 का बनाना तो कैसे करेंगे, 2 × 1/3, और 1/3 की भिन्न आपको पता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3, तो क्या हो गया 33 दूना 66 सही 2/3। अब की बात देखिए इस भिन्न में नहीं करना पड़ा, क्योंकि 2/3 अगर यहाँ पे 5/3 आ जाता तो हम 3 से भाग करते, एक बार तो 67 हो जाता। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक जैसे आपके पास आ गया, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, इन भिन्नों को परसेंटेज में बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस भिन्न को कैसे बदलेंगे जिसका मान ही 1 से ज़्यादा है। ठीक है ना, उस भिन्न को प्रतिशत में कैसे बनाएंगे जिसका मान 1 से ज़्यादा है, उस भिन्न को प्रतिशत बनाना जिसका मान 1 से ज़्यादा है, जिसका मान 1 से ज़्यादा, या फिर कह लो जिसका प्रतिशत 100 से ज़्यादा है, जिसका मान 1 से ज़्यादा है। ठीक, अब ध्यान देंगे, देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है 7/5, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 7/5 और आपसे कहा गया कि इसको परसेंटेज बनाना, तो एक सबसे आसान तरीका क्या 100 से गुणा कर लेंगे हो जाएगा। लेकिन आप 7/5 को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 5/5, 7 को 5 + 2 लिख लो, आप इसको लिख लो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5/5 + 2/5। ठीक, अब देखिए 5/5 को क्या लिख सकते हैं 1, और बचा क्या हमारे पास 2/5, तो 2/5 का मतलब क्या होता है हमारे पास 20%, नहीं 40%।
और ये 1 किसके बराबर होता, 1 आपका 100% के बराबर होता, 100% और 40% मिलके क्या हो जाएंगे 140%। तो उस भिन्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसका मान ही 100 से ज़्यादा है, तो ऐसे कर सकते। अच्छा एक और मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है कि 35/8, ठीक है, तो 35/8 को कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे कहा जाए कि 35/8 का प्रतिशत, ठीक। अब देखिए 35/8 की बात करेंगे तो सबसे पहले 35 में देखेंगे 8 से कौन सी संख्या कट जाएगी, 8 चौक 32, तो 32 3 35, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, तो 4 प्लस क्या हो गया 3/8, तो 4 किसके बराबर होगा, 400 के बराबर होगा, और 3/8, अच्छा 3/8 अभी हम लोगों ने निकाला था कि 37 सही 1/2% की भिन्न क्या होती है 3/8, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे 37 सही 1/2%, तो कितना हो जाएगा ये 437 सही 1/2%। तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि इस वीडियो में कि बेसिक इस चैप्टर में क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या हमें समझने की बातें हैं। तो 2 बातें हम लोगों ने सीखा इस चैप्टर में। सबसे पहली बेसिक बात थी परसेंटेज को भिन्न बनाना, और दूसरी बात हम लोगों ने सीखा अगर कोई भिन्न दी गई तो उसको परसेंटेज कैसे बनाएंगे, ठीक है। और हम लोगों ने तीसरी बात ये सीखा अगर कहीं पे 100 से ज़्यादा परसेंटेज दिया गया तब भिन्न कैसे बनाएंगे, या फिर उस भिन्न को हम लोग कैसे परसेंटेज में बनाएंगे जिसका मान 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो तीसरे टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और आपसे ये कहेंगे, जितना कुछ भी आप देखते हैं नोट्स ज़रूर बना के चलें, तभी आपका प्रॉपर फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि वीडियो देखेंगे चले जाएंगे तो फिर कुछ कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं छूट जाएगा, रह जाएंगी कुछ बातें। तो आइए हम लोग टॉपिक नंबर 3 पे बात करते हैं, प्रतिशत में भिन्नों का वास्तविक अर्थ क्या है। टॉपिक नंबर 3 क्या है, प्रतिशत में भिन्नों का शाब्दिक अर्थ। प्रतिशत में भिन्नों का अर्थ, ठीक है। अगर हम इस परसेंटेज चैप्टर में 2 टॉपिक पढ़े और दोनों में सब में हम भिन्न की बात कर रहे हैं, तो उस भिन्न का मतलब क्या है हमें ये जानना है कि इस क्लास में, इस वीडियो में। अब आगे हमें क्या जानना है कि अगर कहीं पे भिन्न बना रहे हैं तो उसका शाब्दिक मतलब क्या है।